दोस्त, आज की कहानी शुरू होती है अर्जुन के ऑफिस में, हफ्ते के आखिरी दिन वाली टीम मीटिंग में। अर्जुन ने पूरे हफ्ते दिन रात मेहनत की थी। एक नया आइडिया बनाया था जो कंपनी का काम आधा कर सकता था। मीटिंग शुरू होती है और क्या देखता है? पीटर, अपना वही सीधा सा साथी, वही आइडिया अपने मुंह से बोल रहा है जैसे वो उसका हो। सब सिर हिला रहे हैं, तालियां दे रहे हैं। अर्जुन मुंह खोलने का सोचता है पर फिर रुक जाता है। वो सीधा इंसान है, लड़ना नहीं जानता। बस चेहरे पर हल्की सी झलक आती है, फिर वो खुद को चुप कर लेता है। मेहनत खराब, आइडिया दूसरे का, और अर्जुन का दिल भारी। मीटिंग खत्म होती है और पीटर मुस्कुराता हुआ अर्जुन के पास आता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बोलता है, यार आइडिया बड़ा सुंदर था, मदद के लिए धन्यवाद। अर्जुन का खून खौल जाता है, दिल में आग लग जाती है। वो सोचता है अभी वहीं सबके सामने चिल्लाकर कहूँ कि ये आइडिया मेरा था, तुमने चुरा लिया। लेकिन फिर वो अपनी सीट पर बैठा पकता रहता है। कई साल की सीधी आदत उसे रोकती है। घर जाते वक्त उसके अंदर का डर और उदासी ज्यादा होती है। वो सिर्फ एक ही चीज सोचता है, मैं तो हमेशा डंडा खाता हूँ, क्या ही करूँगा। सीधा सा दिल पर आसान दिमाग नहीं, यही अर्जुन का असली कष्ट है। शाम को अर्जुन अपने चाचा काका के पास पहुंचता है। हल्की सी चाय के साथ पूरा हाल सुनाता है। काका गरम होते नहीं, बस चाय के घूंट के बीच मुस्कुराते हैं। वो समझाते हैं, बेटा दो चीजें समझ लो, पहली क्रेडिट लाइन और दूसरी ब्लेम मैग्नेट। काम करते हो तो क्रेडिट पीटर ले जाता है, गलती होती है तो ब्लेम तुम्हें आता है, क्योंकि तुम्हें मेहनत दिखती है और तेरी आवाज नहीं। काका बोलते हैं, पब्लिक में लड़ना सबसे बड़ा नुकसान है, जीत के पहले ही हार हो जाती है। अर्जुन पूछता है, तो फिर क्या करूं? काका का जवाब होता है, लड़ाई नहीं, स्क्रिप्ट और गवाह बेटा। काका अर्जुन को नया तरीका सिखाते हैं, गुस्सा छोड़ दो और फैक्ट्स पर चलो। वो बोलते हैं, जब कोई तेरे काम का क्रेडिट ले तो उसके खिलाफ मत चिल्लाओ, बल्कि एक गवाह के साथ सीधे फैक्ट्स रखो। जैसे कहना, ये आइडिया हमने पहले चर्चा की थी, मैं सोर्स ऐड कर देता हूँ। बस। काका समझाते हैं कि लेट मी ऐड द सोर्स जैसे छोटे से वाक्य से झूठ अपने आप गिर जाता है, क्योंकि सच्चाई की नींव मजबूत होती है। गवाह वही होता है जो पहले से सब जानता हो, ताकि बात सिर्फ तुम्हारी ना रहे। अर्जुन को ये बात बड़ी अच्छी लगती है। पहली बार उसे लगा कि अपना हक बिना गुस्सा किए भी वापस लिया जा सकता है। घर जाकर अर्जुन रियाज करता है, सामने एक कागज रखता है और खुद से बोलता है, पल भर स्टोरी क्लियर करते हैं। वो सीखता है ईमेल ट्रेल क्या होती है, कैसे हर काम का एक लिखा सच बनाता है। सीसी में वो खास लोगों को डालता है ताकि बात सिर्फ दो लोगों तक ना रहे। वो लिखता है, जस्ट टू क्लैरिफाई द बैकग्राउंड ऑफ दिस टास्क, ये चीजें हमने पहले ही तय की थी। हर बार जो लाइन अटकती है वो बार बार सामने पड़ता है। काका ने बोला था रियाज से ही हिचकी चलती है, और अर्जुन आज उस बात को मानता है। उसके हाथ में अब एक छोटी सी ताकत है जो पहले कभी नहीं थी। अगले हफ्ते की मीटिंग में वही सीन दोहराता है। पीटर फिर उसी आइडिया को बोलता है। इस बार अर्जुन चिल्लाता नहीं, ना आग में जलता है। वो शांत होकर बोलता है, पीटर, इस आइडिया का बैकग्राउंड मैं बता देता हूं क्योंकि मैंने वही काम किया था। लेट मी ऐड द सोर्स। वो ईमेल ट्रेल और सीसी के साथ सारे कागज आगे रखता है। बॉस, जो डार्क सूट में बैठा होता है, सिर हिलाता है और खुद बोलता है, अच्छा तो असली मेहनत अर्जुन की है। पीटर को चाटा खाना पड़ता है और क्रेडिट आखिरकार अपनी सही जगह पहुंचता है। सब तालियां देते हैं और अर्जुन का सीना गर्व से भर जाता है। मीटिंग के बाद अर्जुन काका के पास आता है, चेहरे पर चांदनी रहती है। काका चाय पीते हुए पूछते हैं, बेटा कैसा लगा? अर्जुन बोलता है, बिना लड़ाई के काम हो गया। काका सिखाते हैं, याद रखना, दस्तावेज लिखो और आग मत फैलाओ। गुस्सा कुछ नहीं करता, एविडेंस सब कुछ करता है। जिस दिन तेरी मेहनत की कहानी लिखी है, उस दिन कोई उसे मिटा नहीं सकता। अर्जुन समझ जाता है कि सीधा होना कमजोरी नहीं, बत्ती है, बस उसे हमेशा लिखा के साथ रखो।
वो अब जानता है कि क्रेडिट और ब्लेम दोनों एक छोटी सी चालें हैं और इनका इलाज गुस्सा नहीं, सच्चाई का सबूत है। और फिर वो आगे का सफर बढ़ाता है, नई ताकत और नए भरोसे के साथ।